जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस के विषय में। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर टू हो, डीएलएड वाले दोनों दे सकते हैं, बीएड वाले सिर्फ पेपर टू दे सकते हैं। इन दोनों पेपर के क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं और कितने मार्क्स के रहेंगे, सभी विषयों पर हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग को पता है कि 5 विषय पूछे जाते हैं। बाल विकास होता है, भाषा फर्स्ट कंपलसरी है हिंदी, और भाषा टू आपका चॉइस है। आप अंग्रेजी लीजिए, उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए। और तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट आपका गणित रहेगा, गणित विज्ञान। और इसके बाद जो सामाजिक अध्ययन है, ये सब पर्यावरण में आ जाता है। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। हम लोग एक एक विषय पे बात कर लेते हैं। देखिए, हम एक बात और कर लेते हैं, जितने अभ्यर्थी यूपी टेट देने वाले हैं उन सभी के लिए एक सलाह हमारी यही रहेगी कि 1 से लेकर 8 तक जितने एनसीईआरटी हैं सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पढ़ डालिए अच्छे से। अब यूपी टेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी थोड़ा मोड़ा रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी का फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा आपको। बाल विकास के सिद्धांत रहने वाले हैं, सीखने की प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन, भाषा और चिंतन, इसमें रहने वाला है। इसके बाद भाषा 1, ये देखिए 30 नंबर का रहेगा आपका बाल विकास। इसके बाद भाषा 1 भी 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका कंपलसरी है जितने भी आपके एक तरह से व्याकरण है पूरा का पूरा इसमें भरा हुआ है। वर्णमाला हो गया, संधि, समास, कारक, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अलंकार, अपठित गद्यांश, वाक्य निर्माण, ये सब रहने वाले हैं। इसके बाद भाषा 2 आपके चॉइस के ऊपर है, चाहे अंग्रेजी लीजिए, उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए, उसमें 30 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे। भाषा कौशल जिसमें रहने वाला है, व्याकरण है, शिक्षण के सिद्धांत है, मूल्यांकन है। इस बात गणित सभी के लिए कंपलसरी है पेपर फर्स्ट के लिए। संख्याएं रहने वाले हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ज्यामिति, मापन, समय, पैटर्न, पैसा, और एक घड़ी एक्स्ट्रा आप पढ़ के जाएंगे इसमें। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन से आपका 30 नंबर करने वाला है। परिवार, भोजन, जल, आश्रय, पौधे, जीव जंतु, हमारा परिवेश, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, ये सब रहने वाले। यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मिनट के लिए रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है ना। अब इसके बाद पेपर 2 चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों, दोनों के लिए एलिजिबल है। और पेपर फर्स्ट जो है केवल डीएलएड वाले के लिए एलिजिबल है। पेपर 2 के लिए देख लेंगे, बाल विकास वही सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा उच्च स्तर का। सारे टॉपिक सेम रहेंगे, थोड़े से हाई लेवल का पूछा जाएगा। 30 नंबर के इसमें भी रहने वाले हैं पेपर 2 में भी। और भाषा 1 आपका हिंदी कंपलसरी इसमें भी है, और भाषा 2 आपके चॉइस के ऊपर है। सेम चीज़ रहेगा, बस थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा। यानी 30 30 60 30 90 हो गया। इसके बाद जो आपका 60 नंबर का बच गया, 90 के बाद 60 नंबर जोड़ेंगे तो 150 होगा। यानी कि 60 नंबर में जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए गणित विज्ञान रहने वाला, जो सोशल बैकग्राउंड से बच्चे हैं, एसएसटी से रहने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं साइंस के सिवाय, तो उनके लिए एसएसटी यानी कि 60 नंबर में आपका एसएसटी पूछा जाएगा। पहले हम ये देख लेंगे गणित विज्ञान वाले बच्चों के लिए क्या पूछा जाएगा। संख्याएं रहेंगी, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रफल, बल, गति, प्रकाश, इसके बाद ध्वनि, कार्य, ऊर्जा, पदार्थ की अवस्थाएं, सजीव जगत और मानव शरीर, यह रहने वाला है। और सामाजिक अध्ययन वाले बच्चों के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यह रहने वाला है। 6 to 8 एनसीईआरटी पर पूरा आधारित रहेगा, इस वजह से आपको पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान में रख लेंगे। 1 से 8 तक जितने एनसीईआरटी हैं, जितने एनसीईआरटी के बुक्स हैं, सारे पढ़ डालिए। और प्रारूप प्रत्येक पेपर 150 अंक का होता है, जिसमें 150 विकल्पीय प्रश्न होंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। धन्यवाद। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने भाइयों को शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि वो भी अवगत हो सकें सिलेबस से। बहुत कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। नॉर्मली आपको पता है कि पात्रता परीक्षा है, तो ऐसे ही सिलेबस रहेंगे, बहुत ही नॉर्मल। अगर थोड़ा सा चेंजेस होगा तो पेडागोजी का थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर कहीं घटा दिया जाएगा, यही होगा। और अन्यथा कंडीशन में कुछ भी नहीं चेंजेस होने वाला है। धन्यवाद।